गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके गुरुजी में। आई होप आप हमारी जो वन वर्ड की जो 1000 प्लस की जो सीरीज़ है उसको फॉलो कर रहे होंगे और उस सीरीज़ से आपको डेफिनेटली आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनमें आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा। शुरुआत करते हैं अपने दिन की इस खूबसूरत मोटिवेशनल कोट्स के साथ। इफ़ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि अगर आपने कभी फेलियर नहीं देखा या फिर आप फेलियर को जानते ही नहीं हैं, यू विल नेवर नो सक्सेस, तो आप सक्सेस को भी नहीं जान सकते। बहुत ही अच्छी बात कही गई है दोस्तों। कहने का अर्थ ये है कि पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। किसी डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंचने का सोचते हैं ना, तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस डेस्टिनेशन पहुंचने तक की जो जर्नी होती है ना, वो जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि उस जर्नी में पता लगता है ना कि जैसे पत्थर आया रास्ते के अंदर, तो फिर हम उससे टकराए, हम उससे गिरे, है ना, फिर उठे, फिर गिरे, फिर संभले, फिर उठे, फिर गिरे। तो फिर धीरे धीरे करते करते एट द एंड ऑफ द डे हम जो हमारी डेस्टिनेशन को पा लेते हैं, तो उसकी जो खुशी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अब रेदर देन अब यूँ होता कि आपको कोई भी पत्थर की चोट ना लगती है, आपके कोई भी जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके रास्ते में कोई भी ना आते और आप डायरेक्ट ही उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते, तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आता जितना कि आपने ठोकरे खाते खाते आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कोट है ये शुगर रे लियोनार्ड का है। ओके, चलते हैं अपने जो आज के जो 10 वन वर्ड हैं उनकी ओर। तो पहला वन वर्ड है डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है दोस्तों एक्सेसिव इंडल्ज इन सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स, है ना। इंडल्ज का मतलब क्या होता है, लिप्त रहना, है ना, किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा ही। तो आई होप इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं डेसिपेशन। डेसिपेशन का मतलब होता है ओवर इंडल्जेंस इन सेंशुअल प्लेजर्स, है ना, डेसिपेटेड लिविंग। देखो, एक होता है इंडल्ज, जिसको आपको मैंने बताया था, जिसके अंदर लिप्त रहना किसी चीज़ के अंदर। ओवर इंडल्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो ओवर इंडल्ज इन सेंशुअल प्लेजर, सेंशुअल जो प्लेजर होता है ना उसके अंदर, मतलब उसको लगता है ना जो सेंशुअल प्लेजर, उसी के अंदर बस उसको अपनी लगती है कि हाँ भाई मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं कभी इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। दैट्स कॉल्ड डेसिपेशन। आगे चलते हैं सेंशुअल। सेंशुअल का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल, है ना, प्लेजर और सेटिस्फिकेशन। तो अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस करना और स्पेशली किस चीज़ के अंदर, सेक्सुअलिटी के अंदर। तो ये उस तरीके का आनंद है जिससे प्लेजर और सेटिस्फिकेशन होती है, जिससे उसको बोलते हैं सेंशुअल। पीछे एक आया था देखो, ओवर इंडल्ज इन सेंशुअल प्लेजर, है ना, और सेंशुअल का मैंने आपको मतलब बता दिया है। आगे इजी टू अंडरस्टैंड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है दोस्तों ए मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रोबर्स। रोबर्स का मतलब होता है जो लुटेरे होते हैं ना उनका, और बैंड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो लुटेरों के ग्रुप का जो एक व्यक्ति है, मेंबर है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिगेंड। आगे चलते हैं डेकॉट। डेकॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए मेंबर ऑफ बैंड ऑफ आर्म्ड रोबर्स, है ना, जो कि आर्म जो है ना आपके जो जितने भी आर्मीज वगैरह हैं, तो उनके जो लुटेरे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डेकॉट। डेकॉट इजी टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं मेलफैक्टर। मेलफैक्टर का मतलब होता है दोस्तों ए पर्सन हु कमिट्स ए क्राइम और सम अदर रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कमिट कर ले, जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि उसने क्या है, या तो कोई क्राइम किया है या फिर उसने कुछ गलत किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, मालफैक्टर। आगे चलते हैं। आगे आता है हिप्पोड्रोम। हिप्पोड्रोम का मतलब होता है कोर्स शॉर्ट रेसेस। इसका मतलब होता है दोस्तों घुड़दौड़ का मैदान, जहाँ पे एक घुड़दौड़, एक एक्चुअली घोड़ों की जो दौड़ होती है उसको बोलते हैं घुड़दौड़, उसका जो मैदान होता है उसको बोलते हैं हिप्पोड्रोम। आगे चलते हैं। आगे हैंगर। हैंगर का मतलब होता है दोस्तों ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग और एयरक्राफ्ट। एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग का एरिया, और जिसका मतलब पक्की ज़मीन से बना हुआ ना फ्लोर हो, और वहाँ पे बेसिकली ये क्या काम आता है, यहाँ पे जो आपके विमान हैं, है ना, जो आपके एरोप्लेन्स हैं, वो उनको खड़ा किया जाता है। मतलब आप अगर सरल भाषा में अगर इसको करना चाहो, तो एक तरीके से एरोप्लेन्स की जो पार्किंग है ना, उस पार्किंग एरिया को हैंगर बोला जाता है ना। आगे चलते हैं।
आगे आता है एरोड्रोम। एरोड्रोम का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल एयरपोर्ट और एयरफील्ड, छोटा जो आपके एयरपोर्ट होता है या एयरफील्ड जहाँ पे वो है ना रुकता है, तो उसको बोलते हैं एरोड्रोम। आगे चलते हैं और जो अपना लास्ट है 170, ये है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है दोस्तों एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर कन्वलाइजिंग और हैविक और क्रोनिक इलनेस। आरोग्य आश्रम, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, आप इसको अगर आसान भाषा में इसको समझना चाहो तो एक तरीके से हम इसको ये बोल सकते हैं, जैसे आपके ये होते हैं ना योगा जो स्थल होते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति लंबे ट्रीटमेंट के लिए जाता है कि हाँ भाई वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, है ना, सेल्फ सारा सिस्टम होता है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं सैनिटोरियम। और ये अपना जो है लास्ट वन वर्ड था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं दोस्तों आपको शेयर के लिए बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको ज़रूर बोल रहा हूँ कि ये जो वन वर्ड की 1000 प्लस की है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कहते हैं ना कि डू गुड टू हैव गुड। हाँ, तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूँगा। जय हिंद, जय भारत।